मुफ्तखोरी रोकने की मेरी मांग वाली याचिका पे आज हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि इस पे तत्काल सुनवाई जरूरी है, क्योंकि मुफ्तखोरी का मामला डिवीजन बेंच से 3 जजों की बेंच को रेफर हो चुका है, तो उसके लिए स्पेशल बेंच बनाना जरूरी है। आज हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से कहा कि इस पे तत्काल सुनवाई जरूरी है। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। प्रत्येक भारतीय के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्तखोरी को बढ़ा रही हैं। दिल्ली की सरकार कह रही है कि हम 1,000 रुपए देंगे हर महीने। हिमाचल की सरकार कह रही है हम 1,500 रुपए देंगे। चुनाव का माहौल आ गया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है हम लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा है हम स्मार्टफोन देंगे, कोई कह रहा है हम टैब देंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम मंगलसूत्र देंगे। तो लगातार एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं, जबकि खजाना पूरा खाली है। भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। प्रत्येक भारतीय इस समय 1.5 लाख रुपए के कर्जे, प्रत्येक भारतीय के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां मनमानी वादा कर रही हैं और चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही हैं। हमारा यह भी कहना है कि चुनाव के पहले ये खाते में 1,000 रुपए देने का वादा करना, यह अपने आप में घूसखोरी है, ये भ्रष्टाचार है। चुनाव के पहले यह कहना कि हम जीत जाएंगे, हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे, यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है। लेकिन चूंकि कानून में कुछ खामी है, उसके चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरा, हमने सुप्रीम कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो पुराना फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने का अधिकार नहीं है, उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टियां पूरी मनमानी कर रही हैं। इसलिए अब टाइम आ चुका है कि सबसे पहले एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाया जाए। मैनिफेस्टो का कोई एक मॉडल नहीं है, कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है। मैनिफेस्टो 3 पेज का होगा, 5 पेज का होगा, कोई इसका एक डिजाइन नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बना रही है। मैनिफेस्टो बनाते समय कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं पॉलिटिकल पार्टी की, कि पॉलिटिकल पार्टी ये बताए कि उसके राज्य के ऊपर पहले से कितना कर्जा है, और जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है उसने और कितना कर्जा बढ़ेगा। दूसरा, वो कर्जा खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या रोड मैप है, ये भी उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का एक ड्राफ्ट आए, एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो हो, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस मैनिफेस्टो को भरें। उसमें यह भी बताएं कि अगर राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है तो देश के ऊपर कितना कर्जा है, और जो वादा कर रही है उस वादे से और कितना कर्जा बढ़ेगा, और वो कर्जा कितने साल में उतरेगा। राज्य का चुनाव है तो राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, और उस जो वादा कर रही है उससे कितना इफेक्ट आएगा, इसको लिखना जरूरी है। और दूसरा, हमने ये मांग किया है कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया जाए कि वो जो पॉलिटिकल पार्टियां फ्रीबीज को बढ़ा रही हैं, मनमाना वादा कर रही हैं, उनकी पार्टी को डी रजिस्टर किया जाए। अभी आज की डेट में इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के मनमानी पे रोक लगा सके। इलेक्शन कमीशन केवल और केवल एडवाइजरी जारी कर सकता है। वो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों को सचेत कर सकता है, एक नोटिस भेज सकता है, लेकिन मान्यता रद्द नहीं कर सकता। चूंकि मान्यता रद्द नहीं कर सकता, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन की बातों पे कोई ध्यान देती नहीं है, उनकी नोटिस पे कोई जवाब देना भी पसंद नहीं करती हैं। और ये हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। एक इंडियन नेशनल जो कांग्रेस का मैटर आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने का अधिकार नहीं है। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है डिवीजन बेंच का, उसको भी दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरा, बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कुछ वादा करना यह करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। मतलब इलेक्शन के पहले कोई व्यक्ति शराब बांटे 500 रुपए की बोतल, वो तो करप्ट प्रैक्टिस है। लड्डू बांटे, वो करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन इलेक्शन के पहले यह वादा करे कि इलेक्शन जीतने के बाद हर महीने 1,000 रुपए देंगे, यह करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए बालाजी केस को भी रिव्यू करने की जरूरत है। जो आईएनसी वाला केस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हम इस पे बेंच बनाएंगे, इस पे हम जल्दी सुनवाई करेंगे, इसकी फाइनल हियरिंग करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पूरे फ्रीबीज का जो मैटर है और मैनिफेस्टो का मैटर है, इस पर सुनवाई होगी। और आने वाले टाइम में देश के ऊपर जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, ये बर्डन कम होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की नकेल जब तक नहीं कसी जाएगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं हो जाएगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी तो केवल चंदा लेने के लिए बनाई गई हैं, वो चुनाव भी नहीं लड़ती। हमने आज सुप्रीम कोर्ट की भी कहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां केवल बना ली गई हैं, इलेक्शन लड़ती नहीं है,
चूंकि उनका चंदा टैक्स फ्री हो, उनको जो चंदा मिलता है उस पर टैक्स में छूट मिलती है, तो वो काले धन को सफेद करती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का यही धंधा है। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं 300, बाकी की सारी केवल और केवल काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है उसकी मान्यता खत्म हो, जो पॉलिटिकल पार्टी मुफ्त का वादा कर रही है और एकदम जिसका कोई मतलब सिर पैर नहीं है उसकी मान्यता रद्द हो, भारत में एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो आए। इन तीनों मामलों पे बहुत जल्दी सुनवाई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आएगा उसके बाद कुछ न कुछ मुफ्तखोरी पे, हरामखोरी पे, मुफ्त की रेवड़ी पे कुछ लगाम जरूर लगेगी।